जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख देकर कहते मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूँ मैं अब तक कई तलाक़ें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और वजह कभी भी ना बताते। लेकिन अम्मा इसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूँगी। यूँ जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद ही मैं समेटती चली जा रही थी। मैं मुंतज़र थी कि अहमर कुछ तो कहेगा, मगर उसे यूँ बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो इसको खुद में मुँह पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है अहमर, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अहमर की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले जा चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो मुझे वो लम्हे बिल्कुल पागल कर देने वाले थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अहमर मेरी तारीफ़ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र किया कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दे, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा काम मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर ये 2 माह यूँ ही नहीं कट गए थे। मैंने एक लम्हा गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता था तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू ले आऊँ। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तुम इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया है। अहमर की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अहमर, आप ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। अहमर ने अफसोस से मुझे देखा तो फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज़्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ आए? अहमर बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी की रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह इसे तलाक दे दो, मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, आपका दिमाग तो ठीक है ना, मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्कर थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन कर मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब्बू कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ये तुम्हारी शादी करूँगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मेरी तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी नापसंद है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानोगे नहीं। अहमर बोला, प्यारी नीलम, तो मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होश आवाज़ में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमर ने किसी सांस में मुझे 3 तलाक दे दी थी, जबकि मैं लड़ने लगी थी। अब मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमर बोला, बस भी अब रोने का वक्त नहीं है यार, मुझे डर है कहीं ज़रा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फैसला न बदलें, ये ना हो मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँ। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। इसने बैग बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ही ने खोला था। अब्बू की तरफ देखकर अहमर बोला, ये ले अंकल आपकी मर्द, अब मुझे मेरी रकम दे दे ताकि मैं चला जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू ने अहमर को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस थमा दिया। अहमर वापस चला गया तो
अब्बू मेरा हाथ थाम कर मुझे घर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बताएं, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रसवा क्यों कर दिया?